बात ये हो रही थी कि हैविंग द CDFs ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, वी हैव टू रीच द पीडीएफ, और पीडीएफ पे जाने के लिए, सीडीएफ से पीडीएफ जाने के लिए वी आर सपोज टू टेक डेरिवेटिव लिए। तो कैपिटल जी ऑफ वाई का डेरिवेटिव आया लोअर केस जी ऑफ वाई, और कैपिटल एफ का डेरिवेटिव आया लोअर केस एफ ऑफ वाई स्क्वायर, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ द आर्गूमेंट लेना पड़ेगा विच इज़ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ 2y। तो ये आपके पास जी ऑफ वाई का आंसर डेवलप होकर आया। इसको हमने क्वेश्चन 1 कहा। एफ ऑफ वाई स्क्वायर आपको एफ ऑफ एक्स से ही मिलेगा। एफ ऑफ एक्स लिखा, उसमें जहाँ जहाँ एक्स पड़ा हुआ था वहाँ उसका आर्गूमेंट चेंज करके हमने वहाँ वहाँ वाई स्क्वायर रख दिया। ये देखिए यहाँ एक्स पड़ा था तो e की पावर माइनस एक्स आ रहा था। जब आपने आर्गूमेंट को वाई स्क्वायर किया तो एक्स की पावर में e की पावर में माइनस वाई स्क्वायर आ गया। या माइनस एक्स था या माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए आ गया। आर्गूमेंट यहाँ चेंज हो गया, यहाँ आर्गूमेंट एक्स था, यहाँ आर्गूमेंट वाई स्क्वायर। उसको वापस हमने 1 में रखा तो 2y एफ ऑफ वाई स्क्वायर का ये आंसर निकला। भाई जिसको माइनस वाई स्क्वायर यहाँ प्लेस किया तो हमें पीडीएफ ऑफ वाई मिल गया। तो जो मोस्ट ऑफ द जॉब जो है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने सिर्फ वाई की सपोर्ट साथ बतानी है कि वाई कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, ये रह गया सिर्फ। बाकी न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। हमने वाई का पीडीएफ फाइंड करना था। ये देखिए छोटा स्मॉल जी ऑफ वाई है, ये इसका पीडीएफ हमारे पास आ गया हुआ है। नई लिमिट अब फाइंड करनी नए वेरिएबल की, तो आप देख लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट है। पुराना वेरिएबल एक्स था, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर रूट भी जीरो ही आएगा। फिर आप नई लिमिट रख दें, जीरो टू इन्फिनिटी है ना, तो अगली लिमिट रखें, बड़ी वाली लिमिट रखें। तो एक्स इन्फिनिटी जब आपने वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट रखा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए जो एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की जो लिमिट निकली, जब एक्स जीरो था वाई भी जीरो, और जब एक्स इन्फिनिटी था वाई भी इन्फिनिटी। तो इसलिए जो नई लिमिट्स हमारे पास आई हैं वो है ज़ीरो टू इन्फिनिटी। वो क्या है? ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो हम ये वाला पीडीएफ लिखेंगे, साथ में ये लिमिट मेंशन कर देंगे। दैट्स ऑल जी। ये फाइनल आंसर है। जो अच्छी प्रेजेंटेशन है, आपने जब भी अपना आंसर देना है अलॉन्ग विद सपोर्ट देना है। तो ये पहला हिस्सा जो है आपके आंसर का, दिस इज द फंक्शनल फॉर्म। वाई के पीडीएफ की ये फंक्शनल फॉर्म आ गई, और साथ में ये वाई की सपोर्ट आ गई। ठीक है, तो फिर हमें आइडेंटिफाई भी करना होता है इसको। तो विद अ लिटिल एफर्ट हम देख सकते हैं कि अगर e की पावर माइनस का स्क्वायर पड़ा हुआ ना, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ, तो ये रेले डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो दिस इज रेले डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइडेंटिफाई करना आपकी ये साइन ऑफ मेजॉरिटी है। लाजमी कमेंट करें जो आपका आंसर आता है इसका, उस पीडीएफ का नाम क्या है। तो वाई का जो पीडीएफ हमारे पास डेवलप हुआ, तो एक एज अ रूल हम कह सकते हैं कि इफ़ एक्स इज एक्सपोनेंशियल then distribution of square root of x is Rayleigh. Yes, thank you. अब इसी न्यूमेरिकल को हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन है कि x का पीडीएफ एक्सपोनेंशियल है। आपको पता है एक्सपोनेंशियल की सपोर्ट x ग्रेटर देन जीरो होती है या जीरो टू इन्फिनिटी होती है, और वी हैव टू फाइंड द पीडीएफ ऑफ y विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हमने एक्चुअली x का पीडीएफ गिवन है, ठीक है। तो हमने फंक्शन ऑफ x का जो कि एक्स स्क्वायर रूट है वो पीडीएफ फाइंड करने को शुरू करते हैं। ये हमने मेंशन किया है कि दिस इज गिवन, और सबसे पहले हमने मेंशन किया कि हमें y की जो है ना वो डेंसिटी चाहिए, और y जो है फंक्शन ऑफ x है, यानी कि एक्स स्क्वायर रूट है इन दिस वेरी केस। तो ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है, एग्जाम में कुछ भी फंक्शन ऑफ एक्स आ सकता है। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़े हुए, ई रेस टू पावर एक्स भी आ सकता है, एल एन एक्स भी आ सकता है, 2x भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी आ सकता है, और इसके अलावा भी कोई आ सकता है। ओके, सबसे पहले नई लिमिट्स हमने पहले की तरह फाइंड किया। एक्स जीरो रखा तो वाई जीरो आया, एक्स इन्फिनिटी रखा तो वाई इन्फिनिटी आया। हमें पता चल गया कि जो वाई की जो नई लिमिट्स आएंगी वो जीरो टू इन्फिनिटी आएंगी।
और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में एवरीवन नोस, आपको बहुत ज़्यादा आपने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई की है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है, इसलिए आपको पता है कि वाई का जो पीडीएफ है वो एक्स के पीडीएफ से ही मिलता है, लेकिन उस पीडीएफ के अंदर जो पुराना वेरिएबल है जो कि एक्स है उसको रिप्लेस करना पड़ता है एज अ फंक्शन ऑफ द न्यू वेरिएबल वाई, और साथ में जैकोबियन से भी मल्टीप्लाई करना, ये इसकी कंपोजिशन। नया पीडीएफ इक्वल्स टू पुराना पीडीएफ, बट इन पुराना पीडीएफ में पुराना वेरिएबल होगा, पुराने वेरिएबल को हमने निकाल के बाहर करना है विद द हेल्प ऑफ जो भी उसने जो चीज़ दी हुई होती है उसमें से पुराने वेरिएबल को निकाल के यहाँ पर रिप्लेस करना होता है पुराने पीडीएफ में। और जैकोबियन होता है पुराने वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द न्यू वेरिएबल, दैट्स ऑल। तो जैकोबियन इज नथिंग, आप ये देखें जब आपके पास ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट आया है, दो बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें तो आप x आपके पास सिंपल फॉर्म में लेफ्ट साइड पे आ गया और y स्क्वायर होकर राइट साइड पे आ गया, तो इसका मतलब आपने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया, तो x एज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y। तो इस ओल्ड वेरिएबल को आपने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल। राइटिंग ओल्ड वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल का मतलब ये है कि आपके लेफ्ट साइड पे सिर्फ ओल्ड वेरिएबल पड़ा हो और राइट साइड पे जो न्यू वेरिएबल पड़ा हुआ हो वो सिंपल ना हो सकता है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई हुआ हो, दैट्स ऑल। तो डेरिवेटिव लिया तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आया 2y, ठीक है। अब हम इस वन जो इक्वेशन है इसको परफॉर्म करेंगे, तो ई रेज टू पावर एक्स, और उसके अंदर फिर हम, आप जरा देखें हमने x की जगह क्या रखना है, वाई स्क्वायर रखना है, ये रखना है, हमने ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू कर लिया हुआ है, तो x की जगह वाई स्क्वायर रखना है, साथ में जैकोबियन जो कि 2y आया था वो हमने लिख लिया हुआ है। तो जब ई रेज पावर माइनस एक्स में x की जगह वाई स्क्वायर रखा तो ई रेज पावर माइनस वाई स्क्वायर बन गया, ठीक हो गया। साथ में जैकोबियन जो कि बाद में यहाँ शो होता है लेकिन ये हमने पहले लिख दिया फॉर द सेक ऑफ स्टाइल ओनली। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। आप देखें कि हमारे पास y का पीडीएफ भी आ चुका है, सपोर्ट हम पहले ही बात कर चुके थे, दिस इज पीडीएफ ऑफ y, और ये उसका आंसर है, ये इसकी सपोर्ट है, ठीक है। तो और इसको हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि दिस इज नथिंग बट रेले डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सेम आंसर आया है जो पहले वाली टेक्निक से आंसर आया था। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने अब इंडिपेंडेंटली इस आंसर को आपके सामने लिख दिया है। देखें पीडीएफ ऑफ y इक्वल्स टू 2y e raised to minus y square, दिस इज अ फंक्शनल फॉर्म एंड दिस इज सपोर्ट ऑफ दिस। दो चीज़ें होती हैं पीडीएफ के अंदर, दोनों लिख दिए, सपोर्ट भी लिख दिया, फंक्शनल फॉर्म भी लिख दिया, दैट्स ऑल। और हमने सम अप कर दिया था कि इफ x इज एक्सपोनेंशियल, अगर x की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है तो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो रेले होगी। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी डेवलप हो गया, x स्क्वायर रूट की डिस्ट्रीब्यूशन रेले होगी अगर x की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।